नमस्कार। आलोच्य विषय है गोपी कौन है। स्वीकृत जो भी मत है इस दुनिया में, उन सभी मतों में तीन चीजों को मुख्य माना गया है मोक्ष प्राप्ति के लिए, आधार माना गया है। ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। भक्ति एक्चुअली कोई मार्ग नहीं है, गंतव्य स्थल में जाके भक्ति में उपनीत होते हैं लोग, लेकिन फिर भी भक्ति को एक मार्ग के तौर पे हम ले सकते हैं। और ये केवल चुनिंदे एक दो लोग ही नहीं, सभी लोग कहते हैं। यहाँ तक कि जो दर्शन के प्रकांड पंडित रहे आदि शंकराचार्य, भगवान शंकराचार्य जी, उन्होंने भी भक्ति मार्ग को सर्वश्रेष्ठ मार्ग कहा मुक्ति या मोक्ष पाने के लिए। उन्होंने उसके लिए एक संस्कृत श्लोक भी दिए, मोक्ष कारण समग्राम भक्ति रेव गरियसी। मतलब मुक्ति मोक्ष पाने के लिए जो श्रेष्ठ उपाय है वो भक्ति है। अब ये भक्ति चीज क्या होता है? भक्ति बनता है भज धातु से, उसके ऊपर एक तीन प्रत्यय करके भक्ति बनता है। भज धातु का मतलब है कि मन के जितने भी आवेग है, विचार है, ये सबको लेके एक ही दिशा में, उसी एक परमात्मा के दिशा में चलना और उनका भजन करना। मनुष्य के मन में हर एक पल में नए नए विचार, आवेग, मानसिक उद्विग्नता, भावना पैदा होता है। जब हम हमारे मन में पैदा होने वाले सभी चिंताधारा, भाव, विचारों को, सभी वृत्तियों को किसी एक मुख में लेके चलते हैं, उसी एक दिशा में दोहराते हैं, तब उसको हम लोग कहते हैं भक्ति। और जब ये भक्ति निरंतर अनन्य मुख होके किसी एक दिशा में चलता है, एक तरफ चलता है, तब उसको हम लोग कहते हैं प्रेम। ये जब विष्णु के तरफ चलता है, ऑल परवेडिंग एंटिटी, उसी परम सत्ता की तरफ चलता है, तब उसको हम लोग कहते हैं प्रेम। किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ चलता है तो उसको हम लोग प्रेम नहीं कहेंगे, उसको हम कह सकते हैं आसक्ति, काम, प्रेय। और जब विष्णु के तरफ चलता है तभी उसी को हम लोग प्रेम कहेंगे, और उसी प्रेय से ही श्रेय पैदा होता है। कहा गया है अनन्य ममता विष्णुर ममता प्रेम संगता। विष्णु की तरफ जो अन्न भाव से हम लोग दौड़ते तब उसी को हम लोग प्रेम कहते हैं, और जब हम लोग किसी चीज की तरफ दौड़ते तब उसको हम लोग काम कहते हैं। श्रेयस करा जा बुद्धि शा बुद्धि मोक्षदायिनी, प्रेयस करा जा बुद्धि शा बुद्धि प्राण घातिनी। तो श्रेय, प्रेम, ये हो गया विष्णु की तरफ चलने वाला चीज। तो ममता चीज क्या होता है? ममता होता है, मम जो शब्द होता है इसका मतलब होता है मेरा, हमारा, और उसके उत्तर में त प्रत्यय लगा के होता है, उसका जो भाववाचक विशेष्य बनता है उसको हम लोग कहते हैं ममता। ममता मतलब मेरा मेरा भाव। जैसे किसी बच्चे को देख के बड़ा अपनापन महसूस हुआ तो ममता पैदा हुआ, मेरा है वो बच्चा, मेरा मेरा भाव। ठीक है। तो जब हम लोग उसी मन की सभी आकुति, चिंता, भावना को लेके उसी एक परम सत्ता के तरफ दोहराते हैं, तब उसको हम लोग कह सकते हैं भक्ति। तो इसी भक्ति में उपनीत होने के बाद ही मुक्ति या मोक्ष प्राप्ति होता है, अन्यथा नहीं होता है। अब ये विष्णु कौन है? विष्णु क्या चीज है? विष्णु के बारे में बोला गया है ऑल परवेडिंग एंटिटी, जो सत्ता ब्रह्मांड के कण कण में फैला हुआ है, सर्वव्यापी है, सर्वानुसूत सत्ता है, उसको विष्णु कहते हैं। विस्तार सर्वभूतस्य विष्णु और विष्णुविदम जगत। कण कण में फैला हुआ सत्ता को हम लोग विष्णु कहते हैं। तो जो इंसान, जो मनुष्य इस विष्णु से प्रेम करेगा, अब ये विष्णु तो कोई एक व्यष्टि नहीं है कि कहीं पर्टिकुलर जगह में बैठा हुआ है, हर जगह में है। इसलिए विष्णु का भाव उनके मन में जैसे ही प्रकाश पाना शुरू करेगा तो वो इंसान हर जगह में उसी परम सत्ता का गोचर करेगा, अवलोकन करेगा, उसी परम सत्ता को हर जगह में पाएगा। तो उनके मन में कभी भी घृणा नहीं रह सकता। इसलिए जो धार्मिक व्यक्ति है, जो भक्त इंसान है, जो गोपी है, वो कभी भी किसी भी इंसान से या किसी भी प्राणी से घृणा नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर भी विष्णु है। किसी को पनिशमेंट दे सकता है लेकिन घृणा नहीं कर सकता।
अभी विष्णु जो है, ये विष्णु का काम क्या है? इनका काम है भक्ति का उच्चारण करना, भक्ति हर जगह में फैलाना। और इनको पाने के लिए इंसानों के मन में किसी भी तरीके की कमी रहा, खाद रहा, मिलावट रहा, तो विष्णु हमेशा ही, मतलब परमात्मा हमेशा ही दुर्लभ रह जाएगा। हम लोग डे टू डे एक्टिविटी में, प्रोफेशन में, दैनंदिन क्रियाओं में बहुत काम करते हैं। बहुत समय हम लोग बहुत सारी चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। हम सोचते कुछ है, बोलते कुछ है, भाव हमारा कुछ रहता है, करते हम कुछ है, मिलावटी करते हैं भावना के साथ, लोगों के साथ, अपने व्यवहार के साथ। लेकिन भक्ति के क्षेत्र में अगर हमारे मन में 1% भी मिलावटी रहा तो ये विष्णु दुर्लभ रह जाएगा। बहुत सारे लोग साधना, पूजा पाठ सब कुछ करते हैं, धार्मिक क्रियाओं में अपने आप को संलिप्त करते हैं, धार्मिक क्रियाओं को करते हैं, बहुत दान पुण्य करते हैं, लेकिन उनके मन में परमात्मा प्राप्ति व्यतिरेक कोई दूसरा इच्छा अगर है तो हो सकता है परमात्मा की कृपा से वो इच्छा पूरा हो जाए, ये हो सकता है। मगर उस क्षेत्र में परमात्मा उनके लिए अच्युत रह जाएगा, दुर्लभ रह जाएगा। कभी वो परमात्मा को पा नहीं सकता, मतलब मोक्ष पा नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा उसका लक्ष्य नहीं था। उनका साधना का पीछे दूसरा उद्देश्य था, अपने मन की कोई गुप्त इच्छा पूर्ण करना। तो भक्त के क्षेत्र में 16 आना समर्पण करना पड़ेगा, और इसमें कोई बहुत कष्ट वाली बात नहीं है। आप जब अपना जिम्मेदारी परमात्मा के ऊपर, उस सर्वानुसूत सत्ता के ऊपर, इस ब्रह्मांड के मालिक के ऊपर छोड़ेंगे तो आपको गड्ढे में धकेल नहीं देंगे, वो आपको अपने गोद में उठा लेगा, आपका सारा जिम्मेदारी वो लेंगे। लेकिन ये भक्ति जागृत करना बहुत कठिन कार्य है, उसके लिए समर्पण चाहिए। थोड़ा सा पकड़ कर रखा, बाकी छोड़ दिया नहीं चलेगा, पूरा ही छोड़ना पड़ेगा। अभी यहाँ पे ये जो भाव है भक्ति, इस भक्ति में थोड़ा रखा थोड़ा गया, इसको भक्ति शास्त्र में कोई स्थान नहीं है। भक्ति शास्त्र में स्थान है जो शुद्धा भक्ति है। ये शुद्ध भक्ति क्या है? कि मैं परमात्मा से कुछ भी नहीं चाहता हूँ, परमात्मा से मैं प्यार इसलिए करता हूँ क्योंकि परमात्मा खुश हो, और परमात्मा को खुश करके मुझे भी अच्छा लगता है, बस मैटेरियल में कुछ नहीं चाहता। इसको कहते हैं शुद्ध भक्ति या रागानुगा भक्ति। तो मनुष्य का मन में पहले ये तो जगे कि मैं परमात्मा से कुछ नहीं चाहता, परमात्मा को मैं प्यार करता हूँ उनको खुश करने के लिए, और उनको खुश देख के मुझे खुशी मिलती है, अपने आप को मैं आनंदित महसूस करता हूँ। लेकिन भक्ति शास्त्र में और गहन में जाएंगे और अंदर जाएंगे तो बड़े भक्त ये कहते हैं कि ये भी भक्ति शास्त्र का अंतिम बात नहीं है। मैं परमात्मा को इसलिए प्यार करता हूँ, ये होना चाहिए कि परमात्मा को इसलिए प्यार करता हूँ, उनका काम मैं इसलिए करता हूँ ताकि वो आनंदित हो, उसके बदले मुझे कोई आनंद नहीं चाहिए। अगर मुझे कोई आनंद मिलता है तो मैं उसको भी उन्हें समर्पण कर देना चाहता हूं, उनको समर्पण कर देता हूं। इस टाइप की जो भक्ति है, ये जो एक भक्ति की रूप है, इसको कहते हैं रागात्मिका भक्ति। इसको कहा गया सर्वश्रेष्ठ भक्ति। और जो इंसान इस रागात्मिका भक्ति की अनुकरण करते हैं, अनुसरण करते हैं, उन्हीं को कहते हैं गोपी। गोपी शब्द का मतलब है गोपायते ज श गोप, मतलब आनंद विधान करना, परमात्मा को आनंद विधान करना जिनका काम है, जिनकी इच्छा है, जिनकी एकमात्र अनुरक्ति है, उसी व्यक्ति को हम लोग गोपी कहते हैं। गोपी मतलब लौकिक संस्कृत में जो हम लोग जानते हैं कि ग्वाला, ग्वाला नहीं है। भक्ति शास्त्र में गोपी का मतलब है परमात्मा को आनंद विधान करना जिनका काम है, उनको गोपी कहते हैं। और मोक्ष पाने के लिए हर इंसान को इस तरीके की रागात्मिका भक्ति की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रयोग में लाना ही पड़ेगा, और तभी इंसानों को मोक्ष मिलेगा। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिला होगा। अगर अच्छा लगे तो मैं चाहूँगा इसको लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं भी किए हैं
अभी तक तो उसे सब्सक्राइब भी कर ले। आपका दिन शुभ हो।